दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और सुबह 8 बजे की क्लास में हम पॉलिटी के MCQ कर रहे थे दोस्तों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन कोट है दोस्तों। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है दोस्तों। तो इसलिए याद रखना दोस्तों, आपको हमेशा ही मेहनत करती रहनी है। जब तक आपको मेहनत करते रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है दोस्तों। तो कभी कभी भी कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो मेहनत करते करते हैं जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो मेहनत को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्या पता वो अगली मेहनत उसका वेट कर रही हो सफल होने का। तो इसलिए लास्ट तक मेहनत करनी है दोस्तों, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, एक दिन जरूर मिलती है, वो भी मेहनत करने वालों को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। यानी ग्राम न्यायालयों की जो स्थापना की थी दोस्तों, उनमें से कौन कौन से जो कारण थे वो आपसे पूछा है। गरीबी और वंचितों की न्याय तक पहुँच, भारत के विधि आयोग ने ग्राम पंचायत, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। गरीबों का न्याय और उनके द्वार पर नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प करना है दोस्तों। तो कौन कौन से थे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय जो किसके द्वारा निर्देशित होता है दोस्तों? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। यानी पेशा अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1996। ऑप्शन ए 1996 ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, 29वें क्वेश्चन में अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, ये बात अपने को पूछी है। और इसका उत्तर होगा दोनों, ऑप्शन सी यानी औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, और ऑप्शन बी है राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहर। ये दोनों उत्तर होंगे ऑप्शन सी दोनों। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय यानी कौन से हाईकोर्ट के नीचे आते हैं, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन ए सही होगा, दोनों कोलकाता के नीचे आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को, अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित यानी विनियमित करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों के जो संगठन है ना दोस्तों, उसको विनियमित करने का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, ये अपने को पूछी है दोस्तों। वो है 233 से लेकर 237 तक दोस्तों। ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो गरीबों की सहायता करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 39 ए, ये गरीबों की सहायता करता है।
सुनिश्चित करता है कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है दोस्तों, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपसे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु कौन सा होना चाहिए, किस समिति ने कहा है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अशोक मेहता समिति ने ये कहा है। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? कौन कौन से दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के ऑप्शन तो नीचे हैं दोस्तों, ये अपने को प्रावधान दिए हैं। तो प्रावधान है दोस्तों 1 और 2, किसी गांव या गांव के समूह को में ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये 2 ही प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों। तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है दोस्तों, 1 और 2 याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, ये इसका न्यायालय का गठन कब किया गया था? ऑप्शन डी सही होगा, 1982, ऑप्शन डी राइट आंसर नोट करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय पूछा है दोस्तों, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली, डी ऑप्शन राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वित्त आयोग का गठन ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिसीमन आयोग के बारे में, जो परिसीमन आयोग जो आदेश जारी करता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है, और इसका राइट आंसर होगा, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन ने जो आदेश जारी कर दिया दोस्तों, वे लास्ट आदेश होंगे, उन आदेशों को किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट लगा के चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? ये बात अपने को पूछी है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, तो इसको हटाने का अधिकार ऑप्शन सी राज्यपाल के पास होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप फोटो सहित अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हो क्विज के थ्रू, तो फॉलो करिएगा विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज को, और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा। वहाँ मैं आपको दोस्तों दिन में 5 से 7 फुल फ्लैश जानकारी देता हूँ दोस्तों, जैसे अब्दुल कलाम के बारे में जीवनी सारा तथ्य सहित, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी जीवनी सहित सारा तथ्य, यानी फैक्ट आते हैं दोस्तों, फैक्ट से रिलेटेड, पूरी जीवनी से रिलेटेड। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में फैक्ट आ गया, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट फॉलो करिए विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और आज का 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को कौन हटा सकता है? ये बात अपने को पूछी है दोस्तों,
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं। कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं, ये बात अपने को पूछी है दोस्तों। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता है, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति है, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, यानी सभी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में पूछा है किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। यानी शास्त्रीय भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय कब लिया था दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन सी सही होगा, 2004 में ये निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों, तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, 1 2 3 4 चारों ही भाषाएं ये शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा, 1 2 3 4 चारों ही भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो एंग्लो इंडियन के लाभ के लिए बनाया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, 337 ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, जो केवल और केवल एंग्लो इंडियन समुदाय की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यानी शारीरिक स्वायत्तता है ना, वो खुद के दायरे में आती है दोस्तों, निजी अधिकार है दोस्तों। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने यानी अपने सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 2017 में ये फैसला सुनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था। पौधा किस्म और कृषक संरक्षक अधिकार, यानी पौधे की किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी पौधे की क्या किस्म होगी और जो किसान के अधिकार है उनका संरक्षण है, उनका अधिनियम, ये किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 2001 में ये अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों वुमेन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, वुमेन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV की बात हो रही है, और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, ये किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों, 2017 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा, 1948। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं आपको सवाल पूछूंगा वो सवाल है आज का, और आज का सवाल है दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई, इसका कमेंट में मुझे जवाब देना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो दोस्तों, स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ भी शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आज को रात 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास में। और वीडियो आप पूरी नहीं देखते दोस्तों, वीडियो पूरी देखने में आपको क्या जाता है, आप बड़े बड़े कोर्स लेके ऐसे MCQ के टेस्ट देते हो और ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, एक टॉपिक से 250 से 300 क्वेश्चन मिलते हैं, और फिर भी आप वीडियो पूरी नहीं देखते। तो आपकी मर्जी है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो, और चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में शाम को राजस्थान की क्लास में 8 बजे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।